तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे। हाँ, देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब हो गया कि कौन से डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करना है और कौन से डिस्टेंस को निगेटिव मेजर करना है। क्योंकि हमको मिरर में क्या ऑब्जर्व करना था, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितनी दूरी पे इमेज बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर इतना बड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में मिरर का साइज कितना बड़ा होगा या इमेज का साइज कितना बड़ा होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो जितने भी डिस्टेंस के हम लोगों को ऑब्जर्वेशन था तो उसका वो पॉजिटिव मेजर करेंगे या नेगेटिव मेजर करेंगे, ये हम लोग कैसे तय करेंगे कि कौन से डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है और कौन से डिस्टेंस को नेगेटिव मेजर करना है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं करोगे आप मिरर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्टी आती है। तो थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे हम लोग। साइन कन्वेंशन, तो साइन आपको एक साइड बोर्ड पे लैंग्वेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, साइन कन्वेंशंस के 3-4 जो मेन पॉइंट्स हैं वो, और इस सेक्शन में हम समझेंगे फिगर के थ्रू जो लिखा हुआ है टर्म उसको। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो स्फेरिकल मिरर में हमने आपको बता रखा है पोल क्या होता है। पोल इन द सेंस, पोल कहने का मतलब हो गया आपका कि ये रहा पोल। अगर ये कॉनकेव मिरर का एग्जांपल एक ले लेते हैं, इसी में सारा समझ लेंगे, ठीक है। और इसको पॉलिश्ड कर दिया इस तरफ से, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पॉलिश्ड कर दिया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने बोला था पोल, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट जो था उसको बोले थे हम लोग पोल। और जितने भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, फोकल लेंथ हो, इमेज का डिस्टेंस हो, सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर किए जाएंगे। तो इसी को आधार मान के, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम चलेंगे। तो ये पहला साइन कन्वेंशन है हमारा कि जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से होगा। एक तरह से ये हमारा नोट भी है, ये पहला जो हमारा सेक्शन है ये आपका नोट भी है, इसको बोल्ड करके लिख लेना ताकि ये याद रहे। उसके बाद अनदर है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव ऑलवेज। कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ को, जो फोकस था हमारा, तो फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? पोल से फोकस की दूरी, है ना। अब जैसे आप देख लो कि इसमें ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकस हो गया आपका। तो इस पोल से फोकस की जो दूरी थी उसको फोकल लेंथ बोले थे हम लोग, जो 90% केस में r/2 आता है। बाकी का तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता ही रखा है, वो एंगल पे डिपेंड करता है, इसलिए r/2 लिखते हैं कि बहुत ही स्मॉल अपर्चर का हमारा मिरर होता है। स्मॉल अपर्चर इन द सेंस क्योंकि स्फेयर से काट के बनाया जाता है और स्फेयर का बहुत ही छोटा सा स्लाइस काटा जाता है, तो बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रेट फ्लैट सरफेस की तरह दिखेगा वो। तो फ्लैट सरफेस की तरह ही दिखाई देता है, तो बहुत स्मॉल अपर्चर का होता है। और वैसे केस में थीटा की जो वैल्यू होती है बहुत ही मिनिमम होती है, जो वहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू 1 हो गई थी। चलो वो चीज़ आप तो पढ़ लिए हो। अब यहाँ से हमने कहा कि अगर ये फोकल लेंथ हमारा कॉनकेव मिरर का है तो इसे हम ऑलवेज नेगेटिव मानेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर का है तो ऑलवेज पॉजिटिव मानेंगे। एक नीचे में कॉन्वेक्स मिरर भी मैं बना देता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि ऑलवेज सर कॉनकेव ही क्यों बनाते हो आप, एक कॉन्वेक्स भी बना दो। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर एक बनाया, इसका भी पोल हो गया P। तो अगर ये इस तरफ से कट करके निकाला गया है स्लाइस, तो हमारा इसका जो फोकस होगा वो इधर कहीं पे होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है ना।
अब इसी को आधार मान के हम समझेंगे। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, और पॉइंट नंबर 3 अगर आप समझ गए हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है साइन कन्वेंशन में, पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में जो आपको दिक्कतें आती है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई चीज है, जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, अगर वो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तब उस चीज को क्या लेना है? एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। तब उस रे को क्या लेना है? उस डिस्टेंस को पॉजिटिव मानना है, और अगर अपोजिट में है तो निगेटिव मानना है। याद करो, जब प्लेन मिरर में मैं वेलोसिटी आपको बता रहा था तो ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी थी उसको हम लोगों ने पॉजिटिव माना था। बोला था ना, ऑब्जेक्ट और उसके अपोजिट में अगर है तो उसके अपोजिट में मिरर वाले को भी हम निगेटिव माने थे और इमेज को भी निगेटिव माने थे, और अगर उसके साथ साथ चल रहा था तो उसी के डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव माने थे। यहां पे भी यही काम करेंगे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कहने का क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, हम यहां पे एक इंसिडेंट रे लेते हैं बेटा, एक इंसिडेंट रे लेते हैं। देखो ये रहा इंसिडेंट रे, इनफाइनाइट से आ रहा है तो पैरेलल ही आ रहा है। चलो हम ऐसे ही मान लिए, इनफाइनाइट से कोई एक रे ले लिए तो ये टकराएगा और टकरा के आपके फोकस से निकलेगा, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन हुआ वो यहां देखिए लेफ्ट टू राइट है। अभी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और हमने कहा है कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से मेजर करेंगे। तो ये रहा हमारा पोल, और इस पोल से हमारा मेजर करना है फोकस की दूरी। पोल से फोकस की दूरी मेजर करनी है, तो हम किस डायरेक्शन में चलेंगे? पोल से। पोल से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तब तो फोकस पे पहुंचेंगे ना, पोल से इधर चलेंगे तभी फोकस पे पहुंचेंगे। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? इधर। अब बोलोगे आप कि ऑलवेज क्यों लिखे हो? तो ऑलवेज इसीलिए होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही यही वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही ये है। तो जब भी इंसिडेंट रे आएगा इसी किसी डायरेक्शन से आएगा, कहीं ना कहीं इसी वाले डायरेक्शन से आएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे आएगा तो इसी सरफेस पे टकराएगा ना, ऊपर से तो आके टकराएगा नहीं, कहीं ना कहीं से तो इसी डायरेक्शन से आएगा। और जब आप फोकस को मेजर करोगे तो आप यहां से चलोगे, तो इसीलिए वो ऑलवेज निगेटिव आता है, क्योंकि अपोजिट में चलते हैं। हम कहां चलते हैं? अपोजिट में चलते हैं। यही वाला काम आप करो यहां पे, ठीक है ना। तो ये तो टकरा के कहीं इधर ऐसे लौट जाता है, और इसको आप इस तरह से शो करते हो कि इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये कहीं फोकस पे जाके मीट करेगा, वर्चुअली मीट कराते हो आप। तो अब यहां पोल से इस फोकस की दूरी को अगर आप मेजर करोगे तो कहां चलोगे? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में चलोगे। तो ये डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दोनों सेम है कि नहीं है? सेम है ना। तो इसलिए इसको ऑलवेज पॉजिटिव मानते हैं और इसको निगेटिव मानते हैं। तो आगे से आपको कोई भी डिस्टेंस को पॉजिटिव और निगेटिव अगर मेजर करना हो कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा, ये सिर्फ हम प्रिंसिपल एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा ये कौन तय करेगा? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। आप इसी को पकड़ना कि किसके डायरेक्शन में वो है ना। इन चीजों से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चौथी चीज क्या है? हाइट्स एबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। जो हाइट्स है हमारा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई हाइट, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोले थे ना, तो हाइट है ना। आप बोलोगे कि अगर इसके ऊपर चला जाएगा ऑब्जेक्ट या इसके नीचे चला जाएगा तब उसको क्या लेना है? आप तो बोल रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर और नीचे हो जाएगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव या निगेटिव।
तो उसी के लिए ये है कि हाइट्स एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो उसको क्या लेंगे, उसको लेंगे हम पॉजिटिव। और अगर कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे हम, ठीक है ना, उसको निगेटिव लेंगे। समझ गए ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर इसका एक वाला जो छोर है, एक पॉइंट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर गया ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट लाई कर गया, तो ये जो है वो इसका हाइट है। इसका हाइट पॉजिटिव लेना है या हाइट निगेटिव लेना है, ये तय करेगा। ये वाला पोर्शन जो है फोर्थ पॉइंट, वो हाइट की बात हो रही है कि हाइट को पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। हाइट भी तो कुछ ना कुछ होगा ऑब्जेक्ट का या इमेज का, तो हाइट को पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, वो हाइट की बात हो रही है। लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा यहां से ना, वो यही वाला पोर्शन मेजर किया जाएगा, वो निगेटिव ही हो जाएगा इस डायरेक्शन में। समझ गए ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला पॉजिटिव और निगेटिव ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट की बात कर रहा है, हाइट की पोलैरिटी बता रहा है। और ये थर्ड पोर्शन डिस्टेंस कहां से, पोल से, उसकी पोलैरिटी बता रहा है। तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो ये कुल मिला के साइन कन्वेंशन इतना ही था, बस इतना जानो, इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे क्वेश्चंस आप बनाओगे, सॉल्व करोगे, तो आते जाएगा। दो तीन चीजें इसमें मैं आपको एक और बता दूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और थे। देखो, जैसे एक टर्म आता है फोकल प्लेन, एक टर्म आता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन कहने का मतलब हो गया किसी न किसी प्लेन की बात हो रही है। फोकस से रिलेशन है इसका, लग रहा है कि नाम से तो सुना सुना सा लग रहा है कि फोकस की तरह ही होगा। फोकल प्लेन इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर देखो आप, ये हमने एक कॉनकेव बना लिया मिरर, इस तरफ से पॉलिश कर दिया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। यहां हो गया पोल। अब देखो, इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट करके फोकस पे मिलती है। यही आप लोगों को पढ़ाया गया अभी तक। तो अगर हम इनफाइनाइट से कोई रेज को, अगर हम इनफाइनाइट से कोई रेज जो है हमारा, कोई रेज इनफाइनाइट से ऐसे अगर आए, सॉरी ऐसे आए, ठीक है ना, पैरेलल ही सही, पैरेलल रेज की ही मैं बात कर रहा हूं, ऐसे आए, तो ये टकरा के कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, ये टकरा के कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। देखो ऐसे और ऐसे, अगर मान लिया जाए कि ये यहां पे मीट किया, वहां पे मिला, क्योंकि कैसे हमने कौन से बोले थे, कौन से रेज को बोला था मैंने कि फोकस पे कट करेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। लेकिन ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ही नहीं, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट से आ रहा है, तो रिलेशन तो इसका फोकस के साथ ही होगा। तो अब फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट आता है। आप देखो कि ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज जो बनेगा आपका, वो इस वाले प्लेन में बनेगा। ये प्लेन को आप ऐसे समझो, प्लेन को आप इस तरह से समझो कि एकदम अपर्चर के पैरेलल में रखा हुआ है, मिरर के अपर्चर के पैरेलल में ये प्लेन है। और इसको जानते हो, इसी को बोलते हैं फोकल प्लेन, क्योंकि ये बिल्कुल फोकस पे होगा।
आप फोकस पे एक पैरेलल प्लेन एज्यूम कर लो, फोकस पे एक पैरेलल प्लेन एज्यूम कर लो, अपर्चर के बिल्कुल पैरेलल, मिरर के अपर्चर के बिल्कुल पैरेलल एक प्लेन एज्यूम कर लो, और इनफाइनाइट से अगर दो रेज आ रही है, पैरेलली आ रही है, इनफाइनाइट से अगर कुछ आ रही है तो उसका इमेज उसी प्लेन में बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे कब कट करता है? जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, फिर भी ये इमेज बनेगा फोकस के ही आसपास, फोकस वाले प्लेन में ही बनेगा, आइदर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, दाहिने बाएं जो भी हो, अपर्चर के पैरेलल बन जाएगा। तो वो एक तरह से वो प्लेन है। तो जिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं कि अपर्चर के पैरेलल प्लेन आप एज्यूम कर लेना, वही वाला प्लेन फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है ना, यानी क्या हो गया, वही है हमारा फोकल प्लेन कहलाता है वो। अब ये आपका फोकल प्लेन जो होता है ये आइदर कॉनकेव में भी है, कॉन्वेक्स में भी है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम फोकल प्लेन होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाता है हमारा, एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला लाइन कहीं आगे से मीट करेगा, ठीक है ना। तो फोकल प्लेन कुल मिला के फोकस पे रखा हुआ एक प्लेन होता है जो अपर्चर के क्या होता है, पैरेलल होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है फोकल प्लेन का। अब आगे बात करेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। बहुत ही इजी चीज है, कुछ खास बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। मैं एक फ्रेश लेक्चर कर देता हूं उसको, कॉनकेव फिर एक कॉन्वेक्स की। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।